अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, ये हमारा फेलो स्प्लिट का पेयर है। तो आज हम इसके बच्चों को जो है रिंग डालेंगे। तो देखिए, देख सकते हैं आप लोग, ये बीज बनी चारकोल है, लेकिन ये फेलो का स्प्लिट है। आइए दोस्तों, मैं आपको इसके बच्चे दिखाता हूँ कि किस तरह से इसके बच्चे निकले हुए हैं और किस एज में हैं। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से इसके 3 बेबी निकले हुए हैं। दोस्तों, ये पेयर हमारा फेलो स्प्लिट है, लेकिन हमारे पास इस ब्रीड के अंदर कोई भी फेलो नहीं आया है। आप लोग देख सकते हैं तीनों ये ब्लैक आइज हैं, जो कि पॉसिबल फेलो स्प्लिट होंगे। इसलिए दोस्तों हम इसके अंदर जो है रिंग डालेंगे पाँव के अंदर। दोस्तों, हमारा दूसरा पेयर है, ये रिज वाली चारकोल है, लेकिन इनो का स्प्लिट है। तो दोस्तों, इसका भी एक बेबी इनो हमारे पास आया हुआ है, तो हम उसके पाँव में भी रिंग डालेंगे। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस एज में है वो बेबी। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैंने अभी आपको पेड़ दिखाया है उसका बेबी है, इनो का है ये। देखिए दोस्तों, इसके पाँव में भी हम रिंग डालेंगे, आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक ये क्रीम का बेबी है, जो कि लोटिनो कॉकटेल कहलाता है। ये देखिए दोस्तों, इसके पाँव में भी रिंग डाला जाएगा इंशाल्लाह आज। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, हमारा ये ग्रीन रिंग नेक का पेयर है, माशाल्लाह इसने भी ब्रीड की हुई है, और हम इसके बेबी को भी जो है रिंग डालेंगे आज। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे पास इस पेयर की सेकंड ब्रीड आ चुकी है इसी सीज़न में। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पास जो रिंग पड़े हुए हैं, छोटे वाले रिंग जो है कॉकटेल के हैं, और बड़े वाले रिंग है रिंग नेक बेबी के। ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी ये न्यू बनवाए हैं रिंग नेक के, इससे पहले मेरे पास दूसरे स्टाइल में थे। अब इसके अंदर मैंने लिखवाया GBL मीन्स ग्लोबल बर्ड्स लवर्स के नाम से। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ये एयर लिखा हुआ है, काउंटिंग लिखी हुई है, और GBL लिखा हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को रिंग डालने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, आपके पास रिंग मौजूद होने चाहिए। रिंग के अलावा आपके पास एक नीडल होनी चाहिए, बड़ी वाली नीडल, देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आप जो है ऑयल ले लीजिए। अगर जैसे कि बेबी आपका बड़ा हो चुका है तो रिंग डालने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ऑयल लगा लेंगे और बर्ड को कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों, कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि जिस बेबी को भी आपने रिंग डालना हो तो 10 से 20 रोज़ तक उसको आप डाल सकते हैं। यानी कि जब उसकी एज 10 से 20 रोज़ तक हो, आप डाल दीजिए तो इजीली उसके पाँव में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे पास रिंग नेक के 4 बेबीज़ मौजूद हैं। ये मेरे रब का करम है कि बहुत अच्छी ब्रीड मेरे पास आई है, और ये मेरे पास सेकंड ब्रीड है। दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इनके पाँव में रिंग डाला जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये रिंग है, इसके ऊपर GBL लिखा हुआ है। ये 2021 इसका सन लिखा हुआ है। इसके अलावा नंबर लिखा हुआ 02। तो दोस्तों, हम पहले 01 डालेंगे। 01 कहाँ गया? ये हो गया हमारा, ये हमारा 01 है दोस्तों। तो हमारा सबसे बड़ा बेबी कौन सा है दोस्तों? ये वाला हमारा सबसे बड़ा बेबी है। तो हम इसके पाँव में रिंग डालते हैं। पहले 01 को हम इसके पाँव में डाल देते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, क्योंकि अभी इसकी एज कम है तो इजीली इसके पाँव में चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हम इसकी लेफ़्ट लेग में डालते हैं। लेफ़्ट लेग के अंदर हमने इसको 3 फिंगर्स को हमने इस तरह से कर लिया। एक छोटी वाली फिंगर को हमने इस तरह से बैक साइड पे फोल्ड कर लेना है। देख रहे हैं दोस्तों आप। इस तरह से दोस्तों हमने अभी रिंग डालना है। कोशिश ये करनी है कि रिंग बिल्कुल सीधा हो, ये देखिए, ताकि इजीली पढ़ने में वो आ सके। अभी देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से इसको जो है
रिंग को डाल देना है। तो इस तरह से करके हमने अभी क्या करना है, हमने नीडल का इस्तेमाल करना है दोस्तों। अभी नीडल को हमने बैक साइड वाला हिस्सा इसका यूज़ करना है। यहाँ से इसने निकाला, इस तरह से करके हमें इसको खींच लेना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इजीली इसके पाँव में रिंग डल चुका है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए दोस्तों, अभी हम दूसरे बेबी को रिंग डालेंगे। तो हमारा ये सेकंड नंबर का बेबी है, आप लोग देख सकते हैं, ये 2 नंबर रिंग है। अभी हमने इसकी फिंगर में क्या करना है कि इसको भी इसी तरह से कर लेना है। ये छोटी वाली फिंगर बैक साइड पे मोड़ ली और ये बड़ी वाली तीनों इस तरह से मिला लेना है इनको। ये दोस्तों हम इसके पाँव में भी रिंग डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से करके हमने इसको निकाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, 2 नंबर रिंग हमारा डल चुका है। अभी दोस्तों हम 3 नंबर रिंग डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये 3 नंबर बेबी है। ये है हमारा 3 नंबर बेबी, ये है दोस्तों 3 नंबर बेबी हमारा। इसके फिंगर्स को भी हमने इस तरह से किया, बैक साइड को, छोटी वाली फिंगर को बैक साइड पे कर दिया, 3 जो बड़ी फिंगर्स हैं उनको इस तरह से मिला लिया। उसके बाद इस तरह से हमने पहले डाला था रिंग। ये देखिए दोस्तों, अभी क्योंकि ये छोटे हैं तो इजीली इनके पाँव में रिंग डाल सकते हैं आप। अगर ये थोड़े बड़े होंगे तो आपको दिक्कत पेश आ सकती है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये इसका भी रिंग डल चुका है। अच्छा दोस्तों, अभी हम चौथे नंबर का डालेंगे। ये बेबी हमारा छोटा है लेकिन अभी हम डाल देते हैं इसको भी रिंग हाथों हाथ। ये देखिए दोस्तों, कोशिश करते हैं कि इसके पाँव में रिंग चला जाए और रुका रहे। तो हमने उसी तरीके से इसके पाँव में भी रिंग डाल देना है। ये देखिए दोस्तों, इसके पाँव में भी रिंग डल चुका है। 4 नंबर का रिंग है। ये देखिए दोस्तों, आप नंबर देख सकते हैं, इसका नंबर चेक कर सकते हैं। ये हमारा ईयर भी इसके ऊपर मौजूद है, GBL भी लिखा हुआ है। दोस्तों हमारे चारों बेबी इसके पाँव में रिंग डल चुके हैं। अभी हम कॉकटेल को रिंग डालेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों बिल्कुल इजी तरीकाकार था इसका, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। अभी इन बेबीज़ को हम वापस इनके पेरेंट्स के पास रख देते हैं। 1 या 2 रोज़ हम इंशाल्लाह इसको अलग कर लेंगे पेरेंट्स से, ताकि हैंड फीड कराया जा सके इनको। दोस्तों हम लोग कॉकटेल के बेबी को निकाल लेते हैं, जो कि हमारा फेलो स्प्लिट के बच्चे हैं ये, और ये पॉसिबल फेलो स्प्लिट होंगे इंशाल्लाह। अभी मैं निकाल लेता हूँ इनको। देखिए दोस्तों, हमारा ये कॉकटेल का रिंग है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा दोस्तों, ये बेबी थोड़ा बड़ा है तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। देखिए दोस्तों, हमने इन बड़ी 3 फिंगर्स को इस तरह से करना है, छोटी वाली को बैक साइड पे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, अभी दोस्तों हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं इसमें।
देखिए दोस्तों, हमने रिंग डाल दिया है इसके अंदर। देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों, इन 3 बेबीज़ के अंदर से छोटे बेबी को हमने रिंग डाल दिया है। अब क्योंकि ये दोनों बेबी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो दोस्तों मैंने कोशिश की इनके पाँव में रिंग डालने की, लेकिन इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो जिसकी वजह से रिंग जो है इनके पाँव में नहीं आ पा रहा। अगर मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती करूँगा तो दोस्तों वो काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा। तो बेहतर ये है कि हमें बर्ड की जो है लाइफ सेव करनी है। ज़रूरी नहीं है कि हम रिंग डालें। रिंग डालने के चक्कर में बाज़ औक़ात जो है बच्चे एक्सपायर भी हो जाते हैं। हमारे एक दोस्त के साथ इस तरह से वाक़या पेश आ चुका है। उन्होंने रिंग डालने की कोशिश की ज़बरदस्ती, बच्चे की एज जो है काफ़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बच्चा एक्सपायर हो गया। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मैंने इन 2 बच्चों को जो है रिंग डालने की कोशिश की, लेकिन रिंग नहीं आ पा रहा इसके पाँव में। ये देख सकते हैं आप लोग। तो ज़्यादा ज़बरदस्ती करना बेकार हो जाएगा। छोटे वाले को हम रिंग डाल चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है कि 10 से 15 या 20 रोज़ तक आप रिंग डाल दें। उसके बाद अगर रिंग डाल जाता है तो ठीक है, वरना आप छोड़ दीजिए। क्योंकि जिस तरह से इंसानों में होता है कि कुछ बच्चे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, कुछ थोड़े से वीक होते हैं, तो ये बच्चे माशाल्लाह हेल्दी हैं काफ़ी। तो बताने का मकसद यही था कि आप ज़बरदस्ती ना करें। अभी इसके अलावा दोस्तों, मैं बाकी जो छोटे बेबीज़ हैं हमारे, इनो का और वो क्रीम वाला, उसको रिंग डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इनको मैं वापस इनके पेरेंट्स के साथ रख देता हूँ ताकि वो इनको फीड करा सके। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये इनो का और क्रीम का बेबी है, लोटिनो कॉकटेल जिसे कहते हैं। आइए हम इसके पाँव में रिंग डालेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं इसके लेफ़्ट लेग में जो है रिंग डाल रहा हूँ। अगर आप लोग चाहें तो राइट में भी डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग लेफ़्ट में ही डालते हैं। तो देखिए, इस तरह से तीनों फिंगर्स हमने करी, फ्रंट वाली, तो छोटी वाली को बैक साइड पर हमने कर दिया। इसके बाद हम नीडल का यूज़ करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये रिंग डल चुका है इसके पाँव में। अभी दोस्तों हम इस वाले बच्चे को डालते हैं रिंग। तीनों बड़ी वाली फिंगर आपने इस तरह से फोल्ड कर ली और छोटी वाली बैक साइड पे फोल्ड कर दिया आपने। ये देखिए दोस्तों, ये भी इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं जब छोटा बेबी होगा। जब बड़ा होगा तो आपको उस टाइम पे नीडल वगैरह का यूज़ लाजमी करना होगा। ये देख सकते हैं आप लोग, इसके पाँव में भी रिंग डल चुका है दोस्तों। अभी हम इन दोनों बेबीज़ को शिफ्ट कर देते हैं इनके पेरेंट्स के पास, ताकि वो इनको पाल सकें, फिर करा सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।